किसने नाश किया? क्या कह रहे हो? गाड़ी के कारण तोड़ फेंकी। किसने तोड़ा? अब क्या पता किसने तोड़ी है। क्या बोल रहे हो? किसानों पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ? किसानों पे इल्जाम लगा रहे हो? क्या पता, रात को लाए पुलिस वाले आए पकड़ के गाड़ियों को, ड्राइवरों को। अच्छा, पुलिस वाले लाए? कहाँ से? मुकुंदपुर से। है? मुकुंदपुर से। कहाँ से? मुकुंदपुर। मुकुंदपुर से। तो ये जबरदस्ती लगाई हैं गाड़ियाँ, किस लिए? रास्ता रोकने के लिए। रास्ता रोकने के लिए। कब लगी थी गाड़ियाँ? ये रात को लाए पकड़ के, बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन जारी है, ऐसे में कुछ सवाल जो हैं वो बहुत बड़े हैं जो बार बार रह रह कर मन में उठते हैं। सवाल ये हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या जो पंजाब से लोग आए हैं जिन्हें किसान कहा जा रहा है वो जिम्मेदार हैं इस पूरे बवाल के पीछे? क्या मजबूरी है सरकार की कि सरकार हर बंदोबस्त कर रही है? आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर कीलें लगाई गई हैं सड़क में, और बॉर्डर पर पक्के बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कंक्रीट के साथ साथ सीमेंट डालकर बहुत मजबूत तैयारियां की जा रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखनी है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर देखना है जो कि दो देशों के बीच में होता है, तो आप गाजीपुर बॉर्डर पर चले जाइए जो दिल्ली पर स्थित है। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी बाहर के देश के बॉर्डर पर खड़े हैं और इधर आपका देश है और बाहर दूसरा देश है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, इस पर एक लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। फिलहाल इतनी ही बात करेंगे कि जिस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है वो आवाज भी नहीं दब रही और सरकार भी नहीं मान रही, बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। इसी बीच खबर ये आई कि शनिवार को एक फ्रीलांस पत्रकार कारवां मैगजीन के, जिनका नाम था मनदीप पुनिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने का आप रीजन समझिए। जब सख्ती ज्यादा होती है और उन्हें कहा जाता है कि आप कवरेज नहीं कर सकते किसानों की, ऐसा माना जा रहा है कि शनिवार को ही सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं वो कवरेज किसानों के हिसाब से या किसानों की बात को आगे नहीं रख रहे और वो सिर्फ सरकारी बोली बोल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय मीडिया एक ऐसा जरिया था जिसके थ्रू वो अपनी बात पहुंचा सकते थे लोगों तक, जनता तक। और दूसरा माध्यम क्या था? दूसरा माध्यम सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया के थ्रू किसान खुद ये बता सकते थे कि हमारे हालात कैसे हैं, लेकिन वहां इंटरनेट अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया तो वहां से वो ऑप्शन भी क्लोज हो जाता है। अब एक और ऑप्शन रह जाता है कि स्थानीय छोटे छोटे पत्रकार जो जाएं और वहां की कवरेज करके ना गलत दिखाएं ना सही दिखाएं, जो सच है वही दिखाएं, लेकिन उनको भी रोक दिया जाता है। एक जीता जाता उदाहरण जो है वो मनदीप पुनिया आपके सामने है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप बहुत सारे लगा दिए गए। एक वीडियो सामने आया जो वीडियो सरकार के सभी दावों को झुटलाता हुआ नजर आया। क्यों झुटलाता हुआ नजर आया? इस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि एक अकेला पत्रकार और बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल के जो पर्सन हैं वो उन्हें घेरे हुए हैं और घसीट रहे हैं। इस पर बहुत बवाल हुआ। अब देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो पत्रकार फर्जी था या उसके पास आईडी कार्ड नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पत्रकार फर्जी था तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने उसके लिए आवाज क्यों उठाई? ये वही संस्था है जिसने अर्नब गोस्वामी के लिए भी आवाज उठाई थी जब उन्हें जेल जाना पड़ा था। और आपको ये भी बता दें कि जो ये पत्रकार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, ये लगातार वीडियोस बनाकर ये बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस जो है वो एक शैडो दे रही है उन लोगों को जो लोग वहां पर किसानों का विरोध करने पहुंचे थे और किसानों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे और किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी कि वहां पर हिंसा फैलाई जाए और फिर उस हिंसा का जवाब हिंसा में आएगा और फिर ये कहा जाएगा कि स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सारी बातें उन वीडियोस में दर्ज हैं जो वीडियो इस पत्रकार ने बनाई जिसे गिरफ्तार किया गया, और वो सामने भी आई। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई कि जब इस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया
तब देश का पूरा मीडिया, दिल्ली प्रेस क्लब के जितने भी पत्रकार हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और ये बात कही कि इस तरह से पत्रकारों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर पत्रकार ग्राउंड लेवल पर जाकर सच्चाई सामने नहीं लाएंगे तो फिर कौन लाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो ऐसे खड़े होते हैं। जब हमने इस बाबत एक पोस्ट डाला और इसमें लिखा कि मनदीप जो पुनिया हैं पत्रकार, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसानों को कवरेज दे रहे थे, तो इस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल ये उठे कि जमानत मिली है और जमानत कोई जीत नहीं होती। देखिए, जमानत हार भी नहीं होती। जमानत इसलिए दी जाती है क्योंकि अभी कोई आरोप लगा है तो वो सिद्ध नहीं हुआ है। आरोपित और अपराधी में एक फर्क होता है, वो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए। अपराधी तब होगा जब माननीय न्यायालय उसे अपराधी घोषित कर देगा। जब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी कोर्ट ये कह देगी कि ये आरोपी है, तब आरोपी कहा जाएगा। उससे पहले मैं कहूं, आप कहें, कोई और कहे, आरोपी नहीं है। तो इस बात को पहले हमें समझना चाहिए। दूसरी बात जो अच्छे से समझ में आनी चाहिए वो ये है कि पुलिस ने जैसे ही उनको पेश किया कोर्ट में, तो पुलिस ने एक लिखित दस्तावेज दिया है और वो लिखित दस्तावेज इतना हैरान करने वाला है कि इसके लिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ सरकार गलत कह रही है, कहाँ पत्रकार गलत है। मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें साफ मेंशन है, द प्रेजेंट एफआईआर वाज रजिस्टर्ड एट अराउंड 1:21 AM on the next day. Moreover, the complainant, victim and witness are police person only. Hence, there is no possibility that accused applicant can able to influence any of the police officials. आप समझिए इस बयान को, कितना बड़ा बयान है। और ये बयान काफी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बयान में ये बात पुलिस खुद कहती है कि जो शिकायत करता है वो पुलिस वाले हैं, जो पीड़ित हैं वो भी पुलिस वाले हैं और जो गवाह हैं वो भी पुलिस वाले हैं। ऐसे में इस बात की संभावनाएं नहीं रह जाती कि जो दोषी है वो उनके ऊपर आरोप लगाए। यानी कि पुलिस के ऊपर अगर दोषी कोई आरोप लगाता है और ये कहता है कि पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है या पुलिस ने उसके साथ गलत किया है, तो इसको इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां पर शिकायतकर्ता भी पुलिस थी, पीड़ित भी पुलिस थी, गवाह भी पुलिस थी और जांच एजेंसी की अगर बात की जाए तो पुलिस भी पुलिस थी। तो सब कुछ तो पुलिस है। तो ऐसे में सही गलत का फैसला कौन करेगा? खैर, आपको बता दें कि जमानत मिल चुकी है और मनदीप पुनिया बाहर आ चुके हैं और फिर से लड़ाई जारी है किसानों के लिए। और किसानों के साथ जो हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है आपको हमें बताना है, ताकि हम भी समझ सकें और आप भी समझ सकें। लॉजिकल कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के ज़्यादातर अपडेट्स जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। किसने नाश किया? क्या कह रहे हो? गाड़ी के तारा तोड़ फेंकी है। किसने तोड़ा? अब क्या पता किसने तोड़ी है। क्या बोल रहे हो? किसानों पे इल्जाम लगा रहे हो? किसानों पे इल्जाम लगा रहे हो? क्या पता, रात को लाए पुलिस वाले आए पकड़ के गाड़ियों को, ड्राइवरों को। अच्छा, पुलिस वाले लाए? कहाँ से? मुकुंदपुर से। है? मुकुंदपुर से। कहाँ से? मुकुंदपुर। मुकुंदपुर से। तो ये जबरदस्ती लगाई हैं गाड़ियाँ, किस लिए? रास्ता रोकने के लिए। रास्ता रोकने के लिए। कब लगी थी गाड़ियाँ? ये रात को लाए पकड़ के बता।